नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम दो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। एक वो जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि अनंत सिंह आखिर सलाखों के पीछे गए तो कैसे गए और क्यों गए, और दूसरी बड़ी जानकारी होगी कि अनंत सिंह अगर बरी होकर बाहर आए तो कैसे आए और क्यों आए। जी हां, इस वीडियो को अंत तक देखें और जान जाएंगे आप कि क्या अनंत सिंह के लिए जिस तरह के सियासी गलियारों से प्रतिक्रिया आ रही है कि उन्हें समय न रहने पर, उनकी जरूरत न रहने पर उन्हें फंसाया गया और उनकी जरूरत होने पर उन्हें बचाया गया, तो यह भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्हें फंसाने वाला कौन है, उन्हें बचाने वाला कौन है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो 14 अगस्त को अनंत सिंह, जिन पर AK-47 सहित 2 गंभीर मामलों में सजा का ऐलान निचली अदालत से हुआ था, उन्हें पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और 16 अगस्त को बेऊर जेल से वो बाहर आ गए। फिलहाल वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच घूम रहे हैं और लिपि सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लिपि सिंह कौन है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी से संबंधित हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके वो वीडियो देख सकते हैं और लिपि सिंह के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा अगर आपको जानना है तो वो आपको उस वीडियो में उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। जिन 2 मामलों में निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी और उनकी विधायकी तक चली गई थी, कहा जा रहा था कि अनंत की कहानी का अंत हो गया है और अब वो बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएंगे। लेकिन वक्त ने करवट ली और जिसे गुनहगार के तौर पर पेश किया गया था वो पीड़ित बन गया और जिसने जेल की 4 दीवारी में भेजा वो कटघरे में खड़ा हो गया। बात अब से 5 साल पहले यानी 16 अगस्त 2019 की है। उस समय लिपि सिंह बाढ़ में बतौर ASP तैनात थी। तब IPS लिपि सिंह ने अनंत सिंह के पैतृक आवास पर छापा मारा था। छापेमारी में कथित तौर पर अनंत सिंह के घर से क्या क्या मिला इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि उस केस से संबंधित क्या क्या जानकारी कोर्ट में सबमिट की गई थी। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई AK-47 सहित अन्य हथियार और कारतूस की बरामदगी हुई तो फिर पुलिस इसे कोर्ट में स्टैब्लिश क्यों नहीं कर सकी। आज हम आपको लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे कोर्ट में लिपि सिंह की सारी दलीलें धराशायी हो गई और हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक लिपि का JDU अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे RCP सिंह की बेटी होना हाई कोर्ट के फैसले में राजनीतिक बदले के आधार के तौर पर तर्क दिया गया और उस तर्क को उसी आधार पर दर्ज किया गया। थानेदार ने कहा था कि हाथ से लिखा बयान दिया गया है, लेकिन जब कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए तो वो बयान टाइप कॉपी निकली, यानी कि उसे टाइप किया गया था, हाथ से नहीं लिखा गया था। केस के सूचक और बाढ़ थाना के थानेदार इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने कहा था कि उन्होंने लिखकर बयान दिया है, लेकिन कोर्ट में जो बयान पेश किया गया वो टाइप किया हुआ प्रिंट कॉपी निकला। पुलिस ने माना कि जब्ती स्थल पर कंप्यूटर नहीं था। कोर्ट ने इस गड़बड़ी पर गौर किया। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि संजीत के हाथ से लिखे बयान को मन मुताबिक ना पाकर लिपि सिंह ने फाड़ दिया और टाइप करवाकर संजीत से उस पर जबरन साइन करवा लिए। लिपि ने इन आरोपों को नकारा। 16 अगस्त को पुलिस रेड में 27 अगस्त के अखबार में लिपटा ग्रेनेड कैसे मिला। पुलिस ने कहा कि 16 अगस्त 2019 को रेड जब किया गया तो उसमें एक अखबार में लिपटा ग्रेनेड बरामद किए जाने की बात आई। अनंत के वकीलों ने तर्क दिया कि 16 अगस्त की रेड में 11 दिन आगे का अखबार कैसे मिल सकता है। थानेदार संजीत कुमार ने 27 अगस्त के अखबार में ग्रेनेड लपेटे जाने की बात कोर्ट में भी दोहराई। कोर्ट को पुलिस ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 11 दिन बाद का अखबार कहां से आया। कोर्ट ने अनंत के वकीलों के तर्क को सही मानते हुए रेड और जब्ती की कहानी को अविश्वसनीय माना। सर्च, सीजर और सील के दौरान स्वतंत्र गवाह यानी कि जो पुलिस से नहीं हैं उनका ना होना भी
अनंत सिंह के पैतृक आवास की तलाशी के दौरान वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ की बात कही गई, लेकिन एक स्वतंत्र गवाह पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने इसके लिए किसी को नोटिस भी नहीं दिया, जिस पर कोर्ट ने गौर किया। पुलिस ने कहा कि लोग अनंत के डर से गवाह नहीं बन रहे थे, तो कोर्ट ने वो नोटिस दिखाने को कहा जो उसने लोगों को गवाह बनने के लिए भेजा हो। पुलिस ऐसा कोई नोटिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने 2 सिपाही श्रवण कुमार और अजीत कुमार सिंह को गवाह बनाया था। स्वतंत्र गवाह बनाए गए पुलिस जवानों और मजिस्ट्रेट तक का बयान नहीं दर्ज करवाना। पुलिस ने जिन 2 सिपाही को सर्च, सीजर और सील का गवाह बनाया, उनके बयान 161 के तहत दर्ज नहीं करवाए जाए। इन दोनों को चार्जशीट में भी गवाह नहीं बनाया गया था। एक सिपाही ने तो कोर्ट में कह दिया कि मजिस्ट्रेट के कहने पर उसने सीजर पर साइन किया था। पुलिस ने उस मजिस्ट्रेट का भी बयान 161 के तहत दर्ज नहीं करवाया था और उसे चार्जशीट में गवाह के तौर पर शामिल किया। यहां तक कि जब्ती सूची पर सिपाहियों के साइन भी नहीं थे। जब्ती पर माल खाना की एंट्री का नंबर भी नहीं मिला। ताला और चाबी सीज नहीं होने से अनंत सिंह के घर के बंद होने या खुले होने पर भी सवाल खड़ा हो रहा था। अनंत सिंह का पैतृक घर बंद था। भीड़ ने घर के रखवाले के तौर पर सुनील राम का नाम बताया था, तो पुलिस ने सुनील राम नाम के व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से एक चाबी बरामद किए जाने पर उस घर को उस चाबी से खोले जाने की बात कही गई। पुलिस ने सीज सामानों में उस ताले और चाबी को शामिल नहीं किया। कोर्ट ने इसे एक गंभीर चूक माना और इसकी वजह से कोर्ट ने घर के खुला होने या बंद होने पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे माना जाए कि तलाशी के समय घर बंद था या खुला था। AK-47 जब्ती सुबह 11:15 में, लेकिन सील शाम 7:45 में क्यों? 8 घंटे की देरी पर फंसी पुलिस कोर्ट ने नोट किया कि पुलिस ने केस के मुताबिक AK-47, 26 कारतूस और ग्रेनेड सुबह 11:15 बजे छापेमारी के दौरान जब्त किया, लेकिन इसे सील किया गया शाम के 7:45 बजे। कोर्ट में पुलिस इन 8 घंटों की देरी पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। थानेदार ने कहा था कि हाथ से लिखा बयान दिया, लेकिन टाइप कॉपी निकली। केस के सूचक और बाढ़ थाना के थानेदार इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने कहा था कि उन्होंने लिखकर बयान दिया था और उस बयान को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पुलिस ने माना कि जब्ती स्थल पर कोई कंप्यूटर नहीं, कोई ऐसी उपकरण नहीं, तो फिर ये गड़बड़ी ही क्यों न मानी जाए, और इस गड़बड़ी पर गौर किया गया। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि इस तरह की बातें फंसाने के लिए की जा रही है और जो लिखित बयान था उसे फाड़ दिया गया और टाइप करवाकर संजीत से बयान पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसके बाद आपको बता दें कि 16 अगस्त की पुलिस रेड में जो अखबार की बात आई थी उसकी भी जानकारी पर कोर्ट ने गौर किया है। इसके अलावा कुछ और जानकारी जो सामने आई उस पर कोर्ट ने गौर किया और अनंत सिंह के वकीलों ने जो तर्क दिया उस तर्क के आधार पर कोर्ट ने ये माना कि अनंत सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप और उनसे संबंधित साक्ष्य जो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए वो एक समान मेल नहीं खाते हैं और ऐसे में अनंत सिंह पर दर्ज किए गए केस पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस ने ठोस जानकारी और ठोस साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया, जिसके कारण ये केस ऊपरी अदालत में टिक नहीं सका और जब्ती और सब कुछ रेड को अविश्वसनीय मानते हुए अनंत सिंह के उनके पैतृक घर से कोई रिश्ता भी साबित नहीं कर सकी पुलिस। जी हाँ, ये एक और बड़ी चूक थी। पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक आवास जिसे बताया था उससे संबंधित जमीन का कोई कागजात, कोई खाता खेसरा कुछ भी पेश नहीं कर सकी पुलिस। ये सबूत नहीं संभव कर पाई पुलिस अपनी जांच पड़ताल में कि जिस घर को अनंत सिंह का पैतृक आवास बताया गया है उस घर से अनंत सिंह का क्या संबंध है। तो एक ताला और चाबी एडमिट नहीं किया गया, यानी कि गेट खुला था या बंद था ये नहीं, घर जिस अनंत सिंह का बताया जा रहा है वो घर अनंत सिंह का है या नहीं वो भी साबित नहीं हो सका और वो कभी कभार ही गांव जाते थे। पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है, ये नहीं बताया जा सका कि घर में रेड से पहले या आखिरी बार अनंत सिंह कब गए थे।
इस भी चीज को साबित नहीं किया जा सका कि घर में हथियार होने की जानकारी अनंत सिंह को थी या नहीं थी। पुलिस ने अनंत की पत्नी नीलम देवी के लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र, एम्स में इलाज के पेपर में दर्ज पता पर रेड वाले घर से अनंत का रिश्ता दिखाने के लिए पेश किया, लेकिन कोर्ट ने उसे नाकाफी माना। न तलाशी की फोटो, न अनंत सिंह का फोटो या कोई कपड़ा, वीडियो भी नहीं। कोर्ट ने इन तमाम बातों पर गौर किया कि पुलिस घंटों रेड चली पर तलाशी या जब्ती की कोई फोटो या वीडियो पेश नहीं कर सकी, जबकि वहां बहुत सारे लोग स्मार्टफोन के साथ थे। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि घर से अनंत सिंह का कोई फोटो या कपड़ा बरामद नहीं हुआ जिससे यह साबित हो सके कि उस घर में रहते थे या वहां रेगुलर आते जाते ही थे। अनंत सिंह नहीं, जिस सुनील राम को रखवाले के तौर पर कोर्ट में बताया गया, पुलिस उसे घर का रखवाला तक साबित नहीं कर सकी। सुनील राम को लोगों के बताने पर अनंत सिंह के घर का रखवाला मानकर पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे मिली चाबी के आधार पर गेट खोलकर अंदर तलाशी की बात कही गई, लेकिन उसे भी कोर्ट में अनंत सिंह के कथित घर का कथित रखवाला साबित नहीं कर सकी। पुलिस ने यह भी नहीं साबित किया कि सुनील को घर में हथियार होने की जानकारी भी थी। लीपे सिंह की राजनीतिक दुश्मनी और अति सक्रियता पर सवाल भी खड़े होने लगे। हाईकोर्ट ने आरसीपी सिंह के हवाले से लीपी सिंह के राजनीतिक दुश्मनी और अति सक्रियता पर सवाल खड़े किए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, जिन्हें हराकर जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीते थे। नीलम की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लीपी सिंह को बाढ़ से हटा दिया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें फिर बाढ़ में तैनात कर दिया गया। कोर्ट ने सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखने वाले आरसीपी सिंह और ललन सिंह के इशारे पर नहीं चलने की वजह से अनंत पर केस को राजनीतिक बदले के तौर पर किया गया केस भी माना। अनंत सिंह को रिमांड पर लाने जेडीयू नेता की कार से दिल्ली में कोर्ट गई थी लीपी सिंह, ऐसी भी जानकारी सामने आई। लीपी सिंह पर अनंत सिंह के वकीलों ने यह आरोप भी लगाया कि केस में यूएपीए का सेक्शन सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था कि केस को आईओ वो बन सकें, क्योंकि इस सेक्शन में डीएसपी रैंक या उससे ऊपर का अफसर ही जांच कर सकता है। लेकिन यूपीए में चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। लीपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि उस सेक्शन में लगे आरोपों की जांच जारी है। अनंत सिंह को लाने जब दिल्ली गई लीपी सिंह, जेडीयू एमएलसी रणवीर नंदन की कार का उन्होंने इस्तेमाल किया और आरोप बचाव पक्ष ने यह लगाया, जिस पर लीपी सिंह ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि दिल्ली में वो किस गाड़ी से कोर्ट गई थी। तो ऐसी तमाम बातें कोर्ट में आई जिससे ये साबित नहीं हो सका जो अनंत सिंह पर आरोप लगे थे, न उससे संबंधित साक्ष्य ठोस कोर्ट को ये मान्य करा सकी पुलिस कि हाँ, जो आरोप अनंत सिंह पर लग रहे हैं उन आरोपों से संबंधित साक्ष्य मजबूत हैं और इस आधार पर अनंत सिंह को सजा होनी चाहिए। और ऐसे में हाई कोर्ट में ये केस टिक नहीं सका और अनंत सिंह सलाखों के पीछे से बरी होकर बाहर आए हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इस रिपोर्ट में हमने आपको जो कुछ भी जानकारी दी उसमें क्या आप सच्चाई मानते हैं? क्या अनंत सिंह को फंसाया गया था या फिर कुछ और खेल चल रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। इस तरह के और तमाम वीडियोस के लिए कशिश न्यूज़ से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।